कृष्ण। जैसे कि आप लोगों को पता है, साल की पहली एकादशी है पुत्रदा एकादशी। इस बार पुत्रदा एकादशी बहुत ही विशेष है, काफी लाभकारी मानी जा रही है, फल देने वाली, क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी पे कई शुभ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग बन रहा है, जो दोपहर 1:12 से शुरू होगा, शाम तक रहेगा। वही सुबह 9:40 पर भद्रकाली योग बन रहा है, जो पुत्रदा एकादशी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा माना जाता है भद्रकाल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के रत्न की लिए किया जाता है। जो इंसान पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान नारायण, उनके साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी। जिसके घर में सुख समृद्धि आती है, जिस महिलाओं को पुत्र प्राप्ति नहीं है, उस महिलाओं को ये व्रत करना काफी महत्वपूर्ण है इस दिन। और माता पार्वती शिव की भी पूजा करनी चाहिए। तो आइए, पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना है। पुत्रदा एकादशी के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति। देखिए, संतान घर में होना चाहिए, संतान की किलकारी आपके घर में अवश्य गुजेगी। ये छोटा सा उपाय करना है। अगर आपको भी पुत्र प्राप्ति चाहिए तो विश्वास श्रद्धा से ये उपाय करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर आपके पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र की किलकारी आपके घर में गुजेगी। तो आपको क्या करना है, महिलाओं को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान करें और ब्रह्म और लड्डू गोपाल की फोटो देखती रहनी चाहिए, या किसी छोटे बच्चे की। और इसके बाद वह केले के पौधे में शुद्ध जल, 1 लोटा शुद्ध जल, केले का पौधा है, केले के पौधे में कहते हैं भगवान विष्णु का वास होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। तो केले में जल चढ़ाइए और केले की पूजा करिए। जिस महिला को संतान नहीं हो रही है उसको संतान प्राप्ति जरूर होगी, अवश्य होगी। देखिए, उपाय सारे बताऊंगी, बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही प्यारे से उपाय हैं जो आपको करने हैं। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा बना रहेगा और पति की लंबी आयु होती है। जो महिला पति के स्वास्थ्य, ऐसा करने से महिला के पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो आपको केले के जड़ में 1 शुद्ध लोटे से जल डालना है। देखिए, आपको सुंदर से पुत्र रत्न चंचल से लड्डू गोपाल की प्राप्ति होगी, जिससे आपके घर में रौनक बनी रहेगी, बच्चे हंसी खुशी खेलते रहेंगे। तो आप भी ये छोटा सा उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य कीजिए, लेकिन पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो श्री कृष्ण लड्डू रूप में आपके घर अवश्य आएंगे। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए, ये दूसरा उपाय देखिए। साल भर में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। साल भर में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। एक सावन के महीने में जो संतान की वृद्धि के लिए, दूसरा आप पौष मास में जो आई है। तो अब वाला उपाय कर लीजिए, फिर सावन के महीने का भी कर लीजिए। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अपने घर से ले जाना है। 1 कटोरी में घी ले लीजिएगा। गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, गाय का नहीं मिले तो जो घी आप उपयोग मिले। और दूसरी कटोरी में खीर बना लेना। अब आप कहो चावल की, तो खीर तो आप साबूदाने की भी बना सकते हैं, मखाने की भी बना सकते हैं ना। तो चावल या मखाने की, चावल छोड़कर मखाने की, सामक चावल आ रहे हैं व्रत वाले, कई आइटम आते हैं जिसका आप खीर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप खीर बना लीजिए। और 1 लोटा जल, 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में घी, 1 कटोरी में घी, दूसरी कटोरी में खीर लेकर शिव मंदिर जाना है। और 2 बेलपत्री, 2 साबुत बेलपत्री लेनी है, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। वैसे वहाँ चढ़ी मिल जाए तो अच्छी है, नहीं मिले तो आप लेके ही जाना। देखिए, लेके जाएंगे तो बहुत विशेष है। तो आपको ये सामग्री लेकर शिव मंदिर जाना है। ये उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन करना है, शुभ मुहूर्त पे करना। पिछली वीडियो में मैंने मुहूर्त डाल रखा है कि आपको कौन सी मुहूर्त पे ये उपाय करना है, तो वह मुहूर्त आप देखकर पुत्रदा एकादशी के दिन अगर श्रद्धा विश्वास से ये उपाय करेंगे तो आपके घर में पुत्र रत्न की, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।
तो ये छोटा सा उपाय आप अवश्य करके देखिएगा। ये सारी सामग्री लेकर हमें शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर। का दीपक और ले लेना, 1 कटोरी में घी ले लिए, 1 कटोरी में खीर और 1 घी का दीपक, 2 बेलपत्री, 1 लोटा जल। अब आपको ये सारी सामग्री लेकर शिव मंदिर जाना है। अब शिव मंदिर आप गए, आप जल चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर 1 लोटा और दोनों बेलपत्री चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। ये दोनों चीज़ आप चढ़ा दिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, क्योंकि भगवान विष्णु का नाम लेने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखिए शिव पंचायत में पंचायत के सदस्य हैं भगवान विष्णु। देखिए भोला शंकर, श्री गणेशाय, विष्णुआय, दुर्गा और सूर्याय, ये शिव पंचायत है। इनके नाम से अगर जल चढ़ाया जाए तो भी मनोकामना पूर्ण हो जाती। आइए, हम पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कह रहे थे, तो आप 1 लोटा जल चढ़ाए, 2 बेलपत्री। अब आपको क्या करना है, जो 1 दीपक ले गए हैं, वो आपको शिव चौखट पर जलाना है। शिव चौखट पर जला दीजिए। अब आप 2 बेलपत्री चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिए और इसके बाद आपने जो घी और खीर की कटोरी वो शिवलिंग के सामने आप रख देना। घी की भी कटोरी और खीर की भी, दोनों कटोरी रख देना। अगर पहले से बेलपत्री चढ़ी हो, कोई महिला वहाँ बैठी हो, तो आंचल में वो 2 बेलपत्री उनसे मांग लेना, या कोई नहीं हो तो आप अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करा के माता गौरा का स्थान पर और शिवलिंग पर औषधि के रूप में भगवान भोलेनाथ से वो मांग लेना। फिर आपको शिव चौखट पर बैठकर वो बेलपत्री खा लेनी है। 1 बेलपत्री आपको रखनी है, दूसरी आपको वहीं खा लेनी है शिव चौखट पर बैठकर। और अपनी मनोकामना आपने कही दी भोलेनाथ से, पुत्र रत्न की प्राप्ति। और ये उपाय देखिए पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय, घी और खीर वाला। ये करेंगे तो सावन के महीने तक आपको खुशखबरी मिलेगी कि आप माँ बनने वाली हैं। आपकी पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो 2 बेलपत्री लिए, 1 आप शिव चौखट पर बैठकर चबा लीजिए। घी और खीर की कटोरी शिवलिंग के पास रखेंगे और शिव चौखट पर 1 घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद बेलपत्री औषधि रूप में भगवान भोलेनाथ से आप मांगकर 1 शिव चौखट पर बैठकर संतान की कामना करते हुए महिलाएं उसे वहीं प्रसादी ले लेंगी, खा लेंगी। और दूसरी जो बेलपत्री है वो घर आकर भगवान कुंद स्वरूप का महादेव का ध्यान करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए जो दूसरी बेलपत्री है वो आप अपने पति को दे देंगे। जो दूसरी बेलपत्री आप शिवलिंग से आए अपने पति को दे दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय करेंगे, देखिए कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी और 1 साल के अंदर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। साक्षात देव स्वरूप सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। चंचल से लड्डू गोपाल आपके घर में अवश्य आएंगे, उनका आगमन होगा। देखिए सभी को पुत्र की लालसा होती है, पुत्रियां भी हैं। पुत्रियां 2 कुल को तारती हैं और पुत्र 1 कुल, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति पुत्र से ही होती है, शास्त्रों में लिखा है। और दान, कन्या दान जैसा कोई दान नहीं। तो दोनों हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। मोक्ष के लिए भी पुत्र चाहिए, मोक्ष के लिए भी पुत्र चाहिए। तो पुत्र पुत्रियां दोनों होनी चाहिए। अब पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, तो ये छोटा सा उपाय करेंगे, आपके घर में लड्डू गोपाल आएंगे हंसते खेलते। जैसे कि देखिए हमारी वीडियो में दिख रहे हैं ये लड्डू गोपाल, बड़े चंचल हैं। तो आप भी ये छोटा सा उपाय एकादशी पर अवश्य कीजिएगा। देखिए लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके घर में लड्डू गोपाल का आगमन अवश्य होगा, संतान प्राप्ति जरूर मिलेगी। लेकिन महिलाएं ये व्रत अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान वृद्धि होती है और संतान की लंबी आयु, तरक्की एवं उन्नति अवश्य होती है। अगर आप व्रत नहीं कर पाएँ तो पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा सुनिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ शिव शक्ति की पूजा कीजिए। आप मंदिर जाइए, 1 लोटा जल चढ़ा ही सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं। तो आपको सुबह उठकर स्नान ध्यान करना है और इस दिन किसी छोटे बच्चे को पीला वस्त्र गिफ्ट कर दे, पीले लड्डुएँ दे दें और उसे खिलाएं और उसमें लड्डू गोपाल के दर्शन करें। या लड्डू गोपाल मंदिर में हो, आपके घर के आसपास हो, तो उन्हें वस्त्र का दान अवश्य करा दीजिएगा।
तो ये छोटा सा उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए। अगला उपाय मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा सा है। इस दिन आपको शिव मंदिर अवश्य जाना है। शिव मंदिर आपको जाना है, बेलपत्री आपको चढ़ानी है, 2 बेलपत्री चढ़ा कर ये उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद आप वहीं राधा कृष्ण का मंदिर होगा आपके आसपास। तो कहते हैं एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी समर्पित की जाए तो आपकी जीवन से दुख दर्द संकट सारे दूर कर देते हैं। सुबह स्नान करने के बाद आप पीला वस्त्र धारण कीजिए और आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी स्नान करा के पीला वस्त्र धारण कराइए और केसर युक्त खीर बनाइए। केसर युक्त खीर, जैसे कि मैंने बताया एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, तो आप मखाने की साबूदाने की खीर बना सकते हैं और केसर युक्त खीर बनाइए, प्रभु को भोग लगाइए। उस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करिए, कृष्ण चालीसा का पाठ करिए या राम चालीसा का पाठ करिए। पाठ करने के बाद वहीं जगदीश की आरती कीजिए। आरती करने और हाँ, ध्यान रखिएगा एक दिन पहले ही, जैसे कल ही तुलसी दल 9 तारीख को ही तुलसी दल आप तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं तो उस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाएगा। और बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, कोई भी उपाय आपको स्वीकार नहीं करेंगे। आप कोई भी उपाय न करिए, लेकिन भगवान श्री राम, विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं, एकादशी को तुलसी समर्पित कराइए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।